हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं? तो किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना ही नरेशन कहलाता है। किसी ने कुछ कहा, वही बात हमने किसी और तक पहुंचा देंगे तो वही नरेशन होता है। नरेशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जैसे वो कहता है मैं तैयार हूँ, वो अपनी बात खुद ही कह रहा है कि मैं तैयार हूँ। अब वो अपनी बात किसी से कह रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी ही बात पहुँचा रहा है। यहाँ पर वह और मैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं। वो कहता है, किसी न किसी से कहता है, दूसरे पर्सन से कह रहा है, दूसरे व्यक्ति से कि मैं तैयार हूँ, यानी अपनी बात को किसी और तक पहुंचा रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर वही बात जो उसने कहा है वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से कह दे या चौथे व्यक्ति तक पहुंचा दे तो वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। वो कहता है कि वो तैयार है। अब वो कहता है, जैसे मान लेते हैं किसी ने मुझसे कहा ये बात है, अब मैं वही बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं। वो कहता है कि वो तैयार है, यानी शब्द तो मेरे हैं लेकिन ये कथन मेरा नहीं है। ये कथन पहले व्यक्ति का है जो उसने मुझसे कहा था और मैंने तीसरे व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा दिया। तो उसने मुझसे कहा, डायरेक्ट स्पीच था वो। अब उसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों हमने किसी तीसरे या चौथे पर्सन से कह दिया तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लास में मान लेते हैं जैसे कोई स्टूडेंट जो है क्लास से चला गया, उसने मुझसे कहकर गया कि सर आए तो बता दीजिएगा मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं चला गया जो है। तो उसने मुझसे क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब टीचर मुझसे आके पूछते हैं वो कहाँ चला गया, तो मैंने टीचर से बता दिया सर उसने मुझसे कहा था मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं जा रहा हूँ। यानी उसी की कही हुई बात को मैंने टीचर तक पहुँचा दिया तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता। उसने जो बात मुझसे कही थी वो डायरेक्ट स्पीच में थी और उसी की कही हुई बात को मैंने अपने शब्दों में टीचर से कह दिया, यानी जो उसने कहा था वही चीज़ मैंने टीचर से कह दिया और ज्यों का त्यों वही बात, वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता है, केवल कहने का तरीका। उसने अपने तरीके से कहा था, मैंने अपने तरीके से कहा, वही बात मैंने जो उसने मुझसे कहा था वही बात मैंने टीचर तक पहुंचा दिया, वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब मान लेते हैं कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो यहाँ पर कामा से जो पहले है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा। अब यहाँ पर जो ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसने मुझसे कहा तो यहाँ पर ही वो व्यक्ति है, यहाँ पर ही रिपोर्टर का काम कर रहा है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का, और यहाँ पे जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। ऑब्जेक्ट कैसे है ये ऑब्जेक्ट, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। जब क्या और किसको का प्रश्न लगाने पर जो आंसर मिलता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, मैं तैयार हूँ, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, रेडी भी आपका वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। तो
रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर्स, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत करते हैं। अब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 सेंटेंस हैं जिनके बारे में हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। आपका जैसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस है। आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। क्या मैं खाना खा रहा हूँ या क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो एम आई ईटिंग फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस की हम पहले बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस बारी बारी हम सबका क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का, तो असर्टिव सेंटेंस है तो उसके ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कुछ नियम रहेंगे। जैसे कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियमों का पालन करेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सैज या सैड से शुरू होता है, से, सैज या सैड, तो रिपोर्ट तो इनडायरेक्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब से, सैज या सैड से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ ही सैज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई एम रेडी, तो यहाँ पर ही उतार देंगे। तो यहाँ पर ही सैज है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है इस सेंटेंस में, यहाँ पे रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। मतलब अगर यहाँ सेज आए तो हम उतार देंगे, से आए तो भी उतार देंगे, या केवल सैड आए तब भी उतार देंगे। तो से, सैज या सैड आएगा तो सेम टू सेम हम उतार देंगे। कामा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा है तो हम हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो हम दैट का प्रयोग करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आई है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। तो अगर ये नियम होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें भी बताया जाएगा ये चीज़। फिलहाल हमारा ये जो है आई या जो ही सैज है तो कामा हटेगा, यहाँ पे दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पे आई हमारा क्या है, पर्सन है, वो भी पर्सन में हमारा फर्स्ट पर्सन आता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, जबकि वी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट या कोई भी नाम आ जाए तो ये आपका थर्ड पर्सन में चला जाता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब किसके सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ही है इसलिए यहाँ पर ही आ गया है। अगर यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता जो है, अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता। अगर मान लेते हैं यहाँ थर्ड पर्सन कोई होता, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, तब भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम नो चेंज करते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज करते हैं।
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब बात करें इसके टेंसेज में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो यहीं पर बताते चलें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी केवल और केवल जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, किस टेंस में, पास्ट टेंस में होगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। एक चीज़ और, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग कभी भी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है या किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी भी टेंस में हो, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम जो है इसके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या कोई भी टेंस हो हम प्रोनाउन में जरूर परिवर्तन करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी के अनुसार नहीं, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आई यहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के ही हो गया आपका। अब यहाँ पे आई के साथ एम लगा था तो ही के साथ तो एम नहीं लग सकता, प्रेजेंट में है तो ही के साथ इज ही लगेगा, तो ही इज रेडी। यहाँ पर फुल स्टॉप, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हटा था तो यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया था। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस रहेगा कंजक्शन दैट का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सैज या सेड टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी उसी के साथ अगर टू लगा रहे, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं, अगर सेज आए तो हम टेल का प्रयोग करेंगे, अगर सैज टू आ जाए तो टेल्स लिखेंगे, और सैड टू अगर आ जाता है तो हम टोल्ड लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे के एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस किसी पर भी अपना वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।